तगड़ी मिलेगी। 2000 प्लस व्यूज़ आए तो 2000 प्लस व्यूज, तब 2000 प्लस व्यूज आए। जो हमारा टेक्निक होता है वो हमारा टॉप रोल होता है, जिसमें कि हम तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई तुम मुझे देख रहे होगे मैं कहाँ पर हूँ। मैं भाई अपने पुराने वाले घर के वहाँ पर हूँ। तो भाई मेरा ये दोस्त है, तुम जानते होगे इस गजनी को। तो ये मतलब इसने टेबल बनवाई है पंजे मतलब आर्म रेसलिंग की, ठीक है भाई। ये मेरे दोस्त ने टेबल बनवाई है, ठीक है। और इसका नाम अर्पण। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये कैमरा शाय है थोड़ा सा। और बाकी तुमको अभी ये सब कुछ ही बताएगा, क्योंकि एक साल से इसने बहुत मेहनत करी है आर्म रेसलिंग के लिए। और मुझे तो यूँ हरा देता है, ठीक है। तो अबे हंस क्यों रहा है भाई, ठीक है। तो अभी तुमको सब कुछ बताएगा कि कैसे मतलब क्या होता है इसमें, क्या टॉप रोल होता है, क्या क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। तुमको ये सब बताएगा, ठीक है। तो पहले तुम सिनेमैटिक चेक कर लो इसके, ठीक है। देखो भाई, अभी तो मैं तुम्हें सब कुछ ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी इसमें। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा टेबल का पूरा फ्रेम है और ये हमारी पोल है। इसको हम अगर ड्यूरिंग द मैच यूज़ कर सकता है, ठीक है आपका। और बाकी एक एल्बो पैड है, ठीक है। बाकी पिन पैड होता है यहाँ पे, वो मैंने लगाया नहीं है क्योंकि ये मेरा पुली वाला है, ताकि ये जो पैड है मैं इसको यहाँ पे पुली लगा के खींच सकूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ रखा है, तो फिर मैंने इसको दे रखा है ये पैड वाला और सिस्टम। 2 पैड होते हैं, एक यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है। तो अभी इसने एक लगा नहीं रखा क्योंकि अभी थोड़ी प्रैक्टिस करता है। तो मेरे में थोड़ी मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं सही है, ग्रिप के लिए सही रहता है। तो और बता। हाँ, तो बाकी हमारा एल्बो पैड हो गया, पिन पैड साइड्स में आते हैं, ठीक है। बाकी हमारा पोल हो गया जिसको हम पकड़ के रखेंगे ड्यूरिंग द मैच, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 हमारे होते हैं मेन, थोड़ा पास में आ जाओ। 3 हमारे मेन क्या कहते हैं टेक्निक होते हैं, ठीक है। और फोर्थ भी चार भी बोल सकते हो, क्योंकि जो मैं फोर्थ बोलूँगा वो एक काइंड ऑफ मूव होता है जो अपने आप ही लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो होता है हमारा हुक मूवमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सामने वाले की जो रिस्ट है पूरी, मतलब जो हैंड कंट्रोल है वो हम अपने पास ले लेते हैं कब करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कब किया, और हुक में हम खुद की तरफ भी ड्रैग करके फिर इसको हम पिन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 2-3 वेरिएशन होते हैं। एक होता है तुम यहाँ तक मैंने लगा। बाकी दूसरा एक हमारा होता है, मतलब जैसे कि हुक में भी हमारे काफ़ी टेक्निक होता है। और बाकी दूसरा जो हमारा टेक्निक होता है वो हमारा टॉप रोल होता है, जिसमें कि हम और हमेशा याद रखना कि आपका जो रिस्ट है वो हमेशा राइजिंग पोजीशन में रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। अगर आपका हैंड मतलब ये जो रिस्ट है आपका ऐसा इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब अरे माता क्या था वो, मुड़ गया हाँ। मान लो मुड़ गया। अगर आपका रिस्ट ऐसे है, राइजिंग पोजीशन पे नहीं है, तो आप हार सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा अगला टेक्निक होता है उसमें टॉप रोल है, ठीक है। उसमें भी हमारे 2 टाइप के टॉप रोल होते हैं, एक हाई हैंड टॉप रोल होता है और एक लो हैंड टॉप रोल होता है। हाई हैंड पे क्या होता है कि हम राइज रख के, ठीक है, सामने वाली फिंगर्स को खोलते हैं, ठीक है। तो जैसे उसका फिंगर है और उसने कितने भी टाइट से बना रखा है या फिर उसने मेरे को हुक कर रखा है, तो मैं उसको ऐसे करके खोल सकूं, तो ये हमारा हाई हैंड टॉप रोल हो जाता है। और अगर मैं लो हैंड टॉप रोल की बात करूं, तो लो हैंड में ऐसे दिखा देता हूँ, लेफ्ट से करिए एक बार। लो हैंड में जैसे उसने मेरे को हुक कंट्रोल में ले लिया, तो मेरा लो हैंड जैसे राइजिंग में हाई हैंड ऐसा रहेगा, लो हैंड ऐसा रहेगा। तो लो हैंड में मैं उसको ऐसे करके ऐसे मोड़ सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं उसकी पूरी रिस्ट मोड़ सकता हूँ लो हैंड पे, ठीक है। बाकी जो तीसरी टेक्निक होती है वो एक होता है किंग्स मूव होता है, ठीक है। किंग्स मूव में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सामने वाले ने या हुक लगाया या फिर क्या कहते हैं टॉप रोल लगाया, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसे टेबल के पार चले जाते हैं, ठीक है, मतलब टेबल के नीचे चले जाते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है, वो अपने आप ही लग जाती है, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि वहाँ पर जाके तुम मतलब सामने वाला बंदा क्या कर रहा है।
जब भी तो करेगी डिपेंड कि तुम नहीं, वो डिपेंड वो इसलिए करता है क्योंकि अगर सामने वाले का पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको खींचने के चक्कर में जब हम बैक प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब उस बैक प्रेशर के चक्कर में हम पीछे चले जा सकते हैं, मतलब नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो उसमें हमारा वो किंग्स मूव बोल सकते हैं हम उसको, कि हमारा किंग्स मूव हो जाता है ऐसे में, ताकि हम उसको अपनी तरफ, उसका पूरा हैंड अपनी तरफ खींच रहे हैं और हम किंग्स मूव में चले गए। तो वो एक चीज़ होती है। और बाकी एक जो चौथी चीज़ होती है वो भी एक आप एक्सरसाइज के जैसा कुछ एक पार्ट मान लो, कि जो फोर्थ पॉइंट होता है वो हमारा होता है बैक प्रेशर। तो वो कोई टेक्निक नहीं है, वो आपका बैक प्रेशर आपका स्ट्रेंथ मतलब जैसा भी है, मतलब बस उस स्ट्रेंथ में फोकस। बाकी एक जो है आपको बैक प्रेशर से खेलना पड़ता है, ठीक है। तो बैक प्रेशर में आपको अपना रिस्ट जैसे राइज करते हुए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा राइज करके रखना आपको कभी भी जब खेलते हो। तो राइज करके खेलोगे और जो पूरा जैसे मैंने राइज किया, ठीक है, अब तो मेरे को हुक करेगा, तो मैं इसको पूरा बैक प्रेशर से रोकूंगा, ठीक है। अभी कितनी भी जान लगा लेगा, मैं बैक प्रेशर से इसको रोकता रहूँगा, ठीक है। और बैक प्रेशर से ही मैं इसको पिन कर सकता हूँ। तो ये भी एक ट्रिक होती है। और ये तो बता कि इससे बाहर एल्बो बाहर आ गई तो वो तो फाउल। बाकी अगर मैं फाउल की बात करूँ तो फाउल आपका पैड से हाथ बाहर आ गया, ऐसे, मतलब ये बाहर ऐसे हाँ। थोड़ा पास आ, जैसे हम ये कर रहे हैं तो हमारे पैड से हाथ ऐसे उठ भी गया तो फाउल होता है। हाँ। और अगर और ये से बाहर आ गया बाहर आ गया या फिर इधर कहीं कहीं भी चला गया तुम्हारा एल्बो, तो फाउल होगा, ठीक है। किंग्स मूव में भी क्या होता है, जैसे कि किंग्स मूव में तुम आए, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ ऐसा है, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ ऐसा है, और अगर तुम्हारा हाथ का ये जो एल्बो है ये नीचे है, काफ़ी नीचे है, तो भी तुम्हारा फाउल हो सकता है। वो रनिंग फाउल में काउंट होगा, जैसे कि वो बोलेंगे फर्स्ट फाउल, सेकंड फाउल, तो वो रनिंग फाउल में काउंट होता है। और टोटल कितने फाउल मिलते हैं? तीन या चार मिलते होंगे ज़्यादातर। दो मिलते हैं, ठीक है, 2 फाउल होते हैं। एक तो पहला होता है तुम्हारा वार्निंग होता है, फर्स्ट फाउल होता है, फिर सेकंड फाउल, उस पर तुम्हें शायद पॉइंट मिल जाता है। फाउल का मैंने बारी मैच खेला है। तो बाकी अभी है एक इवेंट दिल्ली का सुल्तान करके, लायंस एम्पायर क्लब, तो वो हमारा त्यागराज पे होगा। अगर आपको उसका कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, या फिर लायंस एम्पायर क्लब करके भी एक इंस्टाग्राम पे है, क्या कहते हैं, अकाउंट। हाँ, तो वही, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है वो तो। ठीक है। तो अभी और अगर कोई इनकी मतलब वंश भाई की कोई वीडियो देख रहा है, और अगर कोई पहले से आर्म रेसलिंग करता है, तो अगर कोई वंश भाई की वीडियो देखता है तो उनको, मतलब जो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं पहले से, तो मैं उनको बता दूँ कि अभी संडे को एक है इवेंट। अगर उसकी भी आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो वो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बाकी और कोई हमारे नियर रहता हो, किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, मतलब पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर थोड़ा होता है, अगर तुमको बता देंगे क्या सिस्टम है। बाकी जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा उस हिसाब से तुम्हारा जैसे टेबल एक्सपीरियंस, टेबल IQ बढ़ता रहेगा, तो सब कुछ एक बारी में नहीं सीख जाओगे तुम्हें टाइम लगेगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ, काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी एक्सरसाइज हैं इसके, ठीक है। और बट मज़ा बहुत आता है भाई करने में, चैलेंज, हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि चैलेंज करने में काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, और एक और पॉइंट एक है कि जब आप ग्रिप करते हो सामने वाले के मतलब हाथ को, तो आपका रिस्ट ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका रिस्ट हमेशा सीधा रहेगा, ठीक है। और अगर रेफरी ग्रिप पे हो आप, ठीक है, मतलब कोई तीसरा बंदा आपका ग्रिप बता दो करवा, तो क्या होता है रेफरी ग्रिप मान लो कि अगर आप ग्रिप ले रहे हो सामने वाले का, ठीक है, बिना किसी मतलब रेफरी के, मतलब सामने रेफरी खड़ा है लेकिन तुम खुद से ग्रिप ले रहे हो, और वो ग्रिप तुम उसमें टाइम लगाते हो, ग्रिप लेने में 30 सेकंड हो गया या फिर इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो रेफरी तुम्हें रेफरी ग्रिप देता है। उसमें क्या होता है, वो रेफरी खुद तुम्हें ग्रिप बना के देगा। ग्रिप टाइप, रस्सी टाइप की आती है ग्रिप। नहीं, रस्सी, वो रस्सी नहीं, बेल्ट टाइप की मान ले। अबे वो नहीं,
ग्रिप में वो खुद ग्रिप कराएगा आपके हाथ अच्छा को। ग्रिप कराएगा। हाँ। एक वो भी तो होती है, वो रस्सी टाइप की जो होती है, वो एक स्ट्रैप होता है स्ट्रैप। हाँ। कि जब आपका हाथ फिसल जाता है या फिर छूट जाता है या फिर कोई कोई बंदे छुड़वा देते हैं अपना हाथ, तो वो तो स्ट्रैप स्ट्रैप यूज़ होता है उसमें, ठीक है। तो तुमको दिखाता है तो 1, 2, 3. तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और तुमको पसंद आया तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। और इस वीडियो का एम रखते हैं कि इतने व्यूज़ आए तो तुमको नेक्स्ट वीडियो और तगड़ी मिलेगी। 2000 प्लस व्यूज़ आए तो 2000 प्लस व्यूज़, तब 2000 प्लस व्यूज़ आए तो अच्छी वीडियो बनाएंगे और अच्छी सी। और तुमको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी तुमको यहाँ प्रैक्टिस करनी हो, यहाँ पर आकर कोई नहीं होता है, यहाँ पर सब खाली रहता है। इसका ऊपर वाला कमरा है बढ़िया से, यहाँ पर अकेला प्रैक्टिस करता है। किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो मैं नंबर दे दूंगा, तुम उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। नंबर अभी नहीं दूंगा, तुम पहले डीएम करना, तो तुमको उसमें नंबर बता दूंगा क्या सिस्टम है। बाकी ठीक है, पसंद आया बाकी भाइयों क्या कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये टेबल बनवाना है या फिर कुछ भी तुम्हें टेबल के बारे में पूछना है, तो तुम भाई को बोल देना कि अगर यूट्यूब चैनल में तुम्हें मतलब देखना है कि मतलब हाँ प्रॉपर एक वीडियो हो, टेबल बनाते हो कैसे बनती है, कैसा तो हाँ मेजरमेंट वगैरह हाँ। वगैरह, तो आप इनको बोल देना, तो मैं उसके हिसाब से मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू हाँ। करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक चैनल है लेकिन मैंने और उसको इसको कभी भी यूज़ नहीं किया। बनाने के लिए चैनल में बोल दिया है इसको, अभी ये भी वीडियो डालेगा और तुम सपोर्ट देना। बाकी तो मुझे पता है तुम कर दोगे सपोर्ट। चल भाई ठीक है, अब निकलते हैं हम भी, ठीक है भाई। मिलते हैं भाई, चल ठीक है।